Chalo, very good morning to all of you. Today we are going to do the last concept of मटेरियल कॉस्टिंग. मटेरियल कॉस्टिंग का ये लास्ट पॉइंट है, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉक टर्नओवर रेशियो. अभी व्हाट डज दिस टर्नओवर रेशियो मीन्स? इट मीन्स दैट कि आपके यहाँ स्टॉक कितनी बार टर्न होता है, और हाउ मेनी टाइम योर स्टॉक चेंजेस इन अ ईयर. When I say changes in a year, it is time. So stock turnover ratio is changes in a year. Number of times the stock has changed. That is what is stock turnover ratio or inventory turnover ratio. For example, आपका cost of goods sold. Let me first explain the formula for inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio is equal to cost of goods sold divided by average stock. Now, what is cost of goods sold? Opening stock plus purchases minus closing stock. This is cost of goods sold. अगर प्रॉब्लम में कैरेज इनवर्ड ये सब कुछ दिया है तो वो ऐड हो जाएगा, ऐड कैरेज इनवर्ड. or any other expenses which are direct. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अगर कोई एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो वो ऐड हो जाएगा, विच इज डायरेक्ट इन नेचर. नेक्स्ट, एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. सो दिस इज योर एवरेज स्टॉक. अब टर्नओवर रेशियो मतलब अगर आपका साल में, लेट अस फॉरगेट ओपनिंग और क्लोजिंग, अज्यूम करेंगे ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, आप साल में 5 बार परचेज कर रहे हो. साल में अगर आप 5 बार परचेज कर रहे हो तो मतलब आपका स्टॉक कितनी बार चेंज हो रहा है? 5 बार चेंज हो रहा है. तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स. सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से टर्नओवर मीन्स. और अगर आपके प्रॉब्लम में स्टॉक टर्नओवर, अगर आपके प्रॉब्लम, अगर आपका स्टॉक बहुत बार टर्न हो रहा है, मतलब बहुत बार चेंज हो रहा है, दैट इट सिंबलाइजेस कि आपके यहाँ एब्सोल्यूट स्टॉक नहीं बचेगा. अगर स्टॉक फटाफट चेंज हो रहा है मीन्स आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो हाई है, और अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो हाई है मीन्स देयर इज नो चांस ऑफ एब्सोल्यूट स्टॉक. अगर किसी भी बिजनेस में स्टॉक टर्नओवर रेशियो लो होता है, इसका मतलब या तो आप बहुत सारा परचेजेस एक साथ करके रख रहे हो, या फिर आपके यहाँ सेल्स नहीं है. दिस डिनोट्स दैट देयर इज नो सेल्स. Is it clear? If stock is changing fast, आप नया नया स्टॉक फटाफट लेके आ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ सेल्स फास्ट है,
आपके यहाँ ऑब्सोल्यूट स्टॉक नहीं बचेगा, आपके यहाँ वेस्टेज नहीं बचेगा, यू आर गुड, डूइंग गुड। और अगर आपका टर्नओवर रेशियो बहुत कम है, साल में 2 बार ही स्टॉक चेंज हो रहा है, इसका मतलब या तो आप ओवर स्टॉकिंग कर रहे हो, ओवर स्टॉकिंग कर रहे हो, ओवर स्टॉकिंग कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ ऑब्सोल्यूट स्टॉक होने के चांसेस ज़्यादा है। इट ऑल्सो मीन्स दैट कि आपके यहाँ सेल्स स्लो है, आपके यहाँ सेल्स भी स्लो है, ये भी पता चलता है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। High inventory turnover ratio is always recommended for any business. It denotes that there is high sale, there is low chances of obsolete stock or outdated stock. Low inventory turnover ratio indicates that there is huge investment in stock, sales are low, and stock does not changes very fast. And there is a chance of outdated stock, लॉस होने का बहुत चांसेस है आपके स्टॉक पे, देर इज अ ह्यूज चांस दैट देर विल बी लॉस। ओके, क्लियर है? कोई आवाज़ ही नहीं है आज, आई डोंट नो हूम आई एम टीचिंग। चलो बोलो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? रेज योर हैंड। फास्ट, ये सुदर्शन बोलो। COGS divided by average stock. COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। COGS का फॉर्मूला क्या है? हाउ डू यू गेट COGS? यस, अफरोज एंड रौनक आर करेक्ट। COGS का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर COGS? Opening stock plus purchases minus closing stock. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वेरी गुड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्टॉक? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्टॉक? Opening stock plus closing stock divided by 2. वेरी गुड अंजलि, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब ये प्रॉब्लम देखते हैं। माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Problem number 20. From the following data for the year ended 31st March 2018, calculate inventory turnover ratio. ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेसेस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। दो मटेरियल है, मटेरियल ए और मटेरियल बी। तो पहले मटेरियल ए के लिए कंप्लीट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो COGS आएगा। एवरेज स्टॉक इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो एवरेज स्टॉक आ गया, और फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। स्टार्ट करें? चलो लेट अस डू प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। फर्स्ट नहीं, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम। दो मटेरियल है, मटेरियल ए एंड बी। मटेरियल ए एंड मटेरियल बी, ठीक है। COGS निकालते हैं। COGS क्या है? ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक ए का और कितना है बी का?
ओपनिंग स्टॉक 10,000 9,000, ए का है 10,000, बी का है 9,000, एड परचेजेस, मैं प्लस लिख रही हूँ, प्लस परचेजेस परचेजेस कितना है 52,000 एंड 27,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक आई जस्ट रिपीट क्योंकि ना यहाँ पे थोड़ा इश्यू रहा है एड परचेजेस 52 and 27,000 less closing stock क्लोजिंग स्टॉक कितना है 6,000 and 11,000 so your COGS is 62 minus 6 कितना होता है 56,000. 6. 56,000 and 25,000. so एक पार्ट आ गया हमारा COGS. नाउ वी नीड सेकेंड पार्ट में एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला वी ऑल नो. क्या है एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला? Opening stock plus closing stock divided by 2. ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. so 16,000 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे आएगा 20,000 डिवाइड बाय 2. मैंने क्या किया डायरेक्टली ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड किया. यस वैभवी करेक्ट. सो इट कम्स टू 8,000 and 10,000. नाउ एवरेज स्टॉक है आपके पास. यू हैव एवरेज स्टॉक, you have COGS. Can we calculate stock turnover ratio? Inventory turnover ratio is Yes. COGS divided by average stock. So 56,000 divided by 8 7. and 25,000 divided by 10. So your stock turnover ratio is 7 times for A. खाली 7 नहीं बोला है हमको, टाइम्स. टर्नओवर मतलब कितनी बार चेंज हो रहा है, टाइम्स. एंड 2.5 टाइम्स. कैन यू टेल मी कि किसका स्टॉक टर्नओवर रेशियो अच्छा है? 7 टाइम्स एंड 2.5 टाइम्स. यस. नाउ कैन यू टेल मी कि किसका स्टॉक टर्नओवर रेशियो अच्छा है एंड वाई?
मटेरियल बी का। बी का? राहुल कैसे क्या? उसका साल में सिर्फ 2.5 बार टर्न हो रहा है स्टॉक, बाकी टाइम पे स्टॉक चेंज नहीं हो रहा है। सॉरी मैम, मटेरियल ए का है A. एक्चुअली, वो फास्ट ये हो रहा है, मूवेबल। फास्ट मूविंग स्टॉक किसका है? मटेरियल ए का। तो मटेरियल ए का टर्नओवर रेशियो अच्छा है। ओके, इज इट क्लियर? यस समझ यस में मैम। आया? चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, आप लोग करके बताओगे। Inventory records of Sai Brothers Delhi for the year ended 31st March 2018 shows the following figure. मटीरियल ए है, मटीरियल बी है, मटीरियल सी है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट ₹1 पर केजी और लीटर। कैसे करोगे? कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो रिगार्डिंग ईच ऑफ दिस मटेरियल एंड एक्सप्रेस it in number of days the average inventory held। मतलब यहाँ पे सिर्फ टर्नओवर ही नहीं निकालना है, आपको होल्डिंग पीरियड भी कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं दिया, आपको जो भी दिया है वो यूनिट्स में दिया है। तो सबसे पहले तो उसको अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको बोला इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट ₹1 पर केजी और लीटर, मतलब जो भी आपके पास स्टॉक है उसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो यू विल गेट अमाउंट। मैं ए का करके बताती हूँ, बी एंड सी यू विल डू। ओके, पर्टिकुलर्स 3 स्टॉक है अपने पास। मटेरियल ए, so there are 3 materials A, B, C. मटेरियल ए, मटेरियल बी एंड मटेरियल सी। देखो आपको क्वांटिटी नहीं चाहिए, व्हाट यू नीड इज यू नीड अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक कितना है? इट इज 700 kg। मैं ए का बता रही हूँ तो मैं ए का कॉलम देखना लूँ। 700 kg और रेट क्या है? ₹1। सो 700 इंटू 1 इज 700। फिर परचेजेस, purchases 11,500, again it is valued at ₹1। 11,500 into 1, that is 11,500। closing stock, closing stock is 200 kgs, so 200 into 1, that is 200। so what is COGS? Cost of goods sold। 12,000. कितना? 12,000. 12,000। okay, and what is average stock? Average stock, 450. opening plus closing divide by 2,
750 plus 200, sorry, 700 plus 200 divide by 2, that is 900 divided by 2, so 450 आया. Average stock is 450. Now let us calculate turnover ratio. Stock turnover ratio is equal to average stock, sorry, COGS divided by 2. 12,000 divided by 450. कितना आंसर आता है? 12,000 divided by 450. 26.67. 26.67 टाइम्स. आपको ये प्रॉब्लम में खाली टाइम्स में ही नहीं पूछा है, आपको होल्डिंग पीरियड भी पूछा है. स्टॉक होल्डिंग पीरियड के कितना साल में कितने टाइम के लिए स्टॉक आपके पास रहता है. स्टॉक होल्डिंग पीरियड मीन्स आपको नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करना है. दैट इज 365 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो. डेज में चाहिए तो, मंथ में चाहिए तो 12. किस में पूछा है? मंथ में पूछा है, डेज में पूछा है? डेज में पूछा है, तो 365 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो. सो दैट इज 365 डिवाइडेड बाय 26.6666 लेना आप लोग. Don't take 67, take it as 26.666666 last तक. So what is the answer? Hmm? $13.68. कितना आया? 13.68. मतलब 14 days. 13.16 days is 14 days. तो ये क्या किया? इज इट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? कंप्लीट मटेरियल बी एंड सी. आई डिस्कस इट राइट नाउ. चलो आपके पास 5 मिनट है मटेरियल बी और सी कंप्लीट करने के लिए.
Yes, how many of you all completed? वैष्णवी ने मुझे मटेरियल बी का COGS दिया है 10,000. मटेरियल बी का ओपनिंग स्टॉक है 200 लीटर्स. So 200 into 1, that is 200. Purchase is 11,000 into 1, that is 11,000. Yes, Vaibhavi आपने किया है. Let me check. Closing stock at 1200 into 1, that is 1200. So your COGS comes to 10,000. Average stock opening plus closing 200 plus 1200 divide by 2. So average stock is 700. Stock turnover ratio 10,000 divided by 700, that is कितना आ रहा है? 14.29 14.29. times. अभी उसी को कैलकुलेट करो नंबर ऑफ डेज में, तो 365 डिवाइडेड बाय 14.29, दैट कम्स टू हाउ मच? 25.4. सुनाई नहीं दे रहा है जो बोल रहा है, थोड़ा लाउड. 5.22. 25.54. तो डेज कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते. मेक इट 26 डेज. ओके, चलो मटेरियल सी कंप्लीट करके डालो फटाफट चैट बॉक्स में आंसर्स.
C. Good. 250 days is your answer, correct? मतलब 250 या 252? लेटेस्ट चेक क्या है? 200, 1200 and 1200. My goodness. नहीं, 1000, 1800 and 1200. 1000, 1800 and 1200. So 1600 COGS. करेक्ट है? आप लोग चेक करो, आप लोगों ने तो कर लिया ना. एवरेज स्टॉक Yes, ma'am. 2200 डिवाइड बाय 2, that is 1100. Am I going right? So Yes, 1600 ma'am. डिवाइड बाय 1100 कितना आंसर आया? 1.45 times. 1.45 times. Okay. And what is your stock holding period? That is 52 days. 365 divided by 1.45. कितना आया? 252 days. 252 days. निकिता आपका 250 आ रहा है. जस्ट चेक क्या इशू है. ओके, 252 days. सो अब इसमें से अगर मैं आपको पूछूं तो विच मटेरियल यू वुड से इज द बेटर मटेरियल? कौन सा मटेरियल जिसका जो जल्दी जल्दी चेंज होता है, जहाँ पे सबसे कम लॉस होने के चांसेस है? एंड विच स्टॉक इज स्लो मूविंग स्टॉक, जहाँ पे लॉसेस ऑब्सोलेसेंस ये सब होने के ज़्यादा चांसेस है? चलो, क्या सुदर्शन? हाँ अंजलि बोलो. सी मटेरियल पे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है. मटेरियल ए विल बी रिगार्डेड एज अ वेरी फास्ट मूविंग स्टॉक. इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम है. बी इज़ ऑल्सो इक्वली गुड, क्योंकि बी में भी साल में 12 बार से ज़्यादा चेंज हो रहा है. मीन्स एवरी मंथ देर इज़ अ चेंज इन स्टॉक. ओके. मैम मैंने 1.46 टाइम लिया था. ओके, नो इश्यूज, चलेगा. समथिंग हियर एंड देयर इज एक्सेप्टेबल. ओके, चलो दिस इज डन. क्लियर? स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम है. चलो करके बताओ फटाफट. सो नाउ टुमारो ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग विथ लेबर कॉस्टिंग. ओके, कल से हम लोग लेबर कॉस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं. लेबर कॉस्टिंग इज डिफिकल्ट. छोटे छोटे समय बट बहुत डिफिकल्ट जाता है. सो टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल सी दैट यू ऑल डोंट मिस एनी लेक्चर ऑफ लेबर कॉस्टिंग. लेबर कॉस्टिंग में वैरायटी बहुत ज़्यादा है सम्स की, और हर प्रॉब्लम में कुछ नया मिलेगा आपको. ओके, नाउ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द ईयर 13-14. आपको मटेरियल 1 और मटेरियल 2 का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेजेस दिया. चलो फटाफट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करो एंड ऑल्सो नंबर ऑफ डेज. 44 लाख. वैष्णवी एक बार सब कैलकुलेट करके मुझे बताओ, मटेरियल 1 और मटेरियल 2 दोनों साथ में. वैभवी एक बार सब करो फिर बताना. ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. चलो कंप्लीट फास्ट. एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. चलो फटाफट 20 सेकेंड प्रॉब्लम करके बताओ. And then today, if I get time, today I'll be taking your test. Okay. Complete fast and show me.
हो गया? Yes, ma'am. बोलो आंसर बोलो कोमल. मटेरियल ए का COGS है 44 लाख, उसका एवरेज स्टॉक है 4 लाख, STR है उसका 11 टाइम एंड स्टॉक होल्डिंग पीरियड है 33 डेज. मैम मटेरियल बी का 2 का भी बोलना है. हाँ. उसका COGS है 54 लाख और एवरेज स्टॉक है 18 लाख, STR है 3 टाइम एंड उसका स्टॉक होल्डिंग पीरियड है 122 डेज. ओके. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों का क्या स्टेटस है? Done. Same answer, everyone. So can Yeah. we wind up the meeting? So we are winding up here. Tomorrow labor. Okay. So bye bye. Take care. See you all tomorrow. Kal as per schedule, whatever would be the schedule will go as per that. Okay.